हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और गांधीवादी विचारक थे। उनकी पहली काव्यकृति गीत फरोश 1947 ने हिंदी कविता को नई शैली, उद्भावनाएं और प्रवाह दिया, जो अत्यंत लोकप्रिय हुई। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश काव्यकृति नई शैली को ईजाद करने के लिए अत्यंत लोकप्रिय हो गई। वे दूसरा शतक के प्रथम कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी दूसरी रचना है त्रिकाल संध्या। भवानी भाई कहकर इन्हें पुकारा जाता था। लोग इन्हें भवानी भाई कहकर पुकारते थे। इनका जन्म 19 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इनका निधन 20 फरवरी 1985 को हुआ था। इनके पिता सीताराम मिश्र, माता गोमती देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। 1935 में जबलपुर से इन्होंने बीए किया। ये हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। कविताएं लिखने की शुरुआत लगभग 1930 से हो गई थी और कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने 1930 ईस्वी से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और हिंदू पंच में उनकी कविता प्रकाशित हो चुकी थी इनके हाई स्कूल के पहले ही। सन 1932 से 33 में वे माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। श्री चतुर्वेदी आग्रह पूर्वक कर्मवीर में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित करते रहे। कर्मवीर नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी इनकी कविताएं छापते थे। इनकी हंस में काफी कविताएं छपी और फिर अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक में इन्हें प्रकाशित किया। मुंशी प्रेमचंद्र की हंस एक मासिक पत्रिका थी जिसमें इनकी कविताएं छपती थीं। इसके बाद अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक में इन्हें प्रकाशित किया था। युवावस्था से ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर खादी पहनना शुरू किया इन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसके लिए 1943 में 3 वर्ष की जेल सजा भी भुगतनी पड़ी। 1946 से 1950 तक वर्धा के महिला आश्रम में शिक्षक भी रहे। भवानी प्रसाद मिश्र की कृतियां हैं कविता संग्रह में बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता फसलें और फूल। शरीर कविता फसलें और फूल ये एक कृति है जो गांधीवादी धारा में लिखी गई है और इसे नई कविता में शामिल किया गया है। मानसरोवर, दिन, संप्रति, नीली रेखा तक। निबंध है कुछ नीति कुछ राजनीति। बाल साहित्य भी लिखा, तुकों का खेल। अन्य कविताएं हैं घर की याद, पहला पेन, गीत फरोश, मैं फिराऊंगा, ये कोहरे मेरे हैं, तुस की आग, इदम न मम, कठपुतली, मन एक मैली कमीज है, कविता इसे जगाओ। 1952 ईस्वी से 1955 तक हैदराबाद में कल्पना पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। 1956 से 1958 तक आकाशवाणी में संचालन, फिर मुंबई में और दिल्ली केंद्रों में प्रोड्यूसर बने। 1958 से 1972 तक गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे। चित्रपटों के लिए संवाद और निर्देशन भी किया। रचनाओं में पाठक से संवाद करने की क्षमता है। 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कारों के साथ साथ इन्होंने भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त किया। 1981 से 82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संस्थान सम्मान से सम्मानित हुए और 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया।
अब जानते हैं इनकी भाषा शैली। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक और बोलचाल के करीब है, जिसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता और पाठक से संवाद का गुण है। वे गहरी बातों को भी हल्के फुल्के ढंग से प्रस्तुत करते हैं और मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए जीवन के यथार्थ को प्रतीकों और मुहावरों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिससे उनकी कविताएं आम जन तक आसानी से पहुंचती हैं और एक नया सौंदर्य बोध पैदा करती हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषताएं: सरलता और सहजता। उनकी भाषा साहित्यिक और बोलचाल के बीच का संगम है, जो आम आदमी की भाषा के करीब है और पाठकों को अपनी ओर खींचती है। संगीतात्मकता और गीतात्मकता। उनकी कविताओं में एक अद्भुत संगीतात्मक प्रवाह है, खासकर उनके गीतों में, जो उन्हें मधुर और यादगार बनाता है। संवाद शैली। उनकी शैली पाठक को बातचीत में शामिल करती है, जैसे कवि आपसे बात कर रहा हो, जिससे आत्मीयता और स्पष्टता आती है। वो ऐसी शैली में अपनी रचनाएं करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पाठक से बात कर रहे हों। मुक्त छंद का प्रयोग। उन्होंने कविता में पारंपरिक छंदों के बंधन से मुक्ति पाई और मुक्त छंद को अपनाया, जिससे भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई। प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग। वे जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतीकों तथा मार्मिक बिंबों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल में उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों और मार्मिक बिंबों का प्रयोग किया है। घरेलूपन का स्पर्श। अगे ने उनकी इस विशेषता को मिश्र रस कहा, जिसमें वे गंभीर विषयों को भी घरेलू और अपनेपन के अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। वो अपनी रचनाओं को इस तरह व्यक्त करते हैं, ऐसा लगता है कि आम भाषा में अपनेपन के अंदाज से प्रस्तुत किया गया है। मुहावरों और लोकोक्तियों का सफल प्रयोग। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का कुशलता से प्रयोग किया है। गांधीवादी प्रभाव। उनकी भाषा और विचारों में गांधी दर्शन की स्वच्छता और नैतिकता की झलक मिलती है, जिससे उनकी कविताओं में एक दार्शनिक गहराई आती है। आशा करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन एवं साहित्यिक परिचय का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक वीडियो, शेयर, कमेंट्स और नोटिफिकेशन का बटन जरूर पुश कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब विजय विद्या चैनल।